संख्या एवं संख्या पद्धति में आज का विषय है जुड़वा सह-आभाज्य संख्याएं और दूसरा टॉपिक रहेगा सह-आभाज्य संख्याएं। पहले समझेंगे जुड़वा सह-आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा का अर्थ हो जाएगा दो, सह मतलब साथ में, आभाज्य संख्याएं आपको पता होगा, चाहे तो चैनल को प्लेलिस्ट में जा करके आप देख और समझ सकते। आभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाजित हो या खुद स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, तो ऐसे संख्या को आभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 7 को ले लें। 7 एक से विभाजन हो जाएगा, 1 सते 7, कुछ नहीं बचेगा। 7 को 7 से विभाजित कर सकते, 7 का नाम 7, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 7 को किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। यदि विभाजित होगा भी तो दशमलव में आ जाएगा। जैसे 7 है, 7 को 2 से विभाजित, 2 तिहाई 6। यहाँ आके से दशमलव लगाएंगे, 10 होगा, 2 बचे 10, लेकिन ये दशमलव में आ जा रहा है, इसलिए यह आभाज्य संख्या नहीं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके परिभाषा जान जाएंगे कि जुड़वा सह-आभाज्य संख्या कैसे करते हैं। दो क्रमागत आभाज्य संख्याएं जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाती हैं। दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। अभी यहाँ पे एक उदाहरण समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसी संख्याएं हैं जो आभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 क्रम से आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्रमागत आभाज्य संख्या होगी, यानी जुड़वा सह-आभाज्य संख्या। 11 और 13 जुड़वा है, साथ में है, इसलिए जुड़वा सह-आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी दो क्रमागत क्रम से आने वाली आभाज्य संख्याएं, 3 और 5 आभाज्य संख्याएं हैं, जुड़वा आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या फिर यहाँ देखिए कि 5 और 7 क्रम से आ रहा, 5 और 7, ठीक है, तो दो क्रमागत आभाज्य संख्याएं जुड़वा आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि जुड़वा सह-आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बात समझ में आ गया। ऐसे ही और भी सारी संख्या रहेंगी, तो आप कमेंट में इसका उदाहरण देकर के बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो जुड़वा सह-आभाज्य संख्याएं कहलाएं। अब अगला टॉपिक रहेगा सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या कहेंगे इसे, तो समझ जाएंगे ऐसी संख्याएं यदि दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ हो, गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर दो संख्या लिखा गया 2 और 3, और 2 और 3 का गुणनखंड किया जाए, यदि तो 1 2 में 2, 2 का नाम 2, ठीक है, यानी 2 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 2। अब यहाँ पे 3 लिया जाए और 3 का गुणनखंड हो जाए 1 3 3, 3 का नाम 3, यानी 3 बराबर 1 गुणे 3। कहने का अर्थ है ऐसी दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणनखंड करेंगे और उसमें से एक उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे 2 में का जब गुणनखंड हुआ है और यहाँ पे 3 का गुणनखंड हुआ, तो देखेंगे दोनों में केवल एक यही मिल रहा है, इसलिए सह-आभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3 आपस में। क्यों? क्योंकि केवल एक संख्या मिल रहा है। और उदाहरण देख सकते हैं, 4 है, 4 का गुणनखंड करें, 5 है, 5 का गुणनखंड करें। अर्थात समझना ये है कि दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब ऐसी संख्याएं सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। गुणनखंड का शुरुआत करेंगे 1 से, 1 4, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, यानी 4 कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 1 5 5 और 5 का नाम
5, यानी 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इन दोनों केवल एक यही उभयनिष्ठ मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। एक दो उदाहरण और देख सकते हैं, फिर इसमें आगे बताते हैं। खुद दिमाग लगाइए और सोचिए सअभाज्य संख्या के लिए कौन कौन संख्याएं होंगी जो आपस में सअभाज्य संख्या है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, 8 और 9 को साथ में लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या आपस में यह सअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 8 का अलग गुणनखंड कर लेते हैं, 9 का अलग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड के विषय में आपको पता होगा, गुणनखंड कोशिश करते हैं क्रम से कर। 1 अठे 8, 1 से कब आएगा, 2 चौके 8, अभी 2 से ले जाते 2 दूनी 4, 2 एक नौ, अब 1 9 9, 2 से कटेगा नहीं, 3 3 9, 3 एक 3। अगर देखा जाएगा यहाँ पे 8 का एक गुणनखंड निकाले हैं, 9 का निकाले, जो 8 का गुणनखंड आया 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और 9 का गुणनखंड आया 1 गुणे 3 गुणे 3। अगर देखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, या इस रूप में समझ सकते हैं, कौन सा अंक या संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। ठीक है, 1 मिल रहा है, ठीक, क्या 2 भी यहाँ पे है कहीं, नहीं, 2 है नहीं, 3 भी यहाँ पे है नहीं, यानी केवल यही मिल रहा है। इसलिए 8 और 9, इसलिए 8 और 9 दोनों संख्या आपस में सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि केवल इनका एक ही गुणनखंड मिल रहा है, एक से ज्यादा मिलेगा तो आपस में सअभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए 8 और 10 है। एक और उदाहरण देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सअभाज्य संख्या कौन सा है, कौन कौन नहीं। 8 और 10 लिखा होगा, एक बार 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, एक बार 10 का, 1 अठे 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक नौ, यहाँ पे 1 10 से 10, 2 5 10, 5 एक नौ 5। अगर देखा जाएगा तो 8 का गुणनखंड और 10 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड आएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 5। यहाँ देखेंगे 2 बार मिल रहा है कि नहीं, 2, 1 और 2, 1 भी और 2 भी, ये दोनों उभयनिष्ठ हो जा रहा है, अर्थात ये 2 अंक दोनों गुणनखंड में मिल रहा है। जब एक अंक मिलता तो सअभाज्य संख्या कहलाता। चूंकि 2 अंक मिल रहा है, 1 और 2 अंक मिल रहा है, इसलिए आपस में सअभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से संख्या एवं संख्या पद्धति समाप्त होता है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये NBS कक्षा 5 का सिलेबस के अंतर्गत आता है।